Hello. Yeah, hi. Is that? Yes, when was calling? I'm विपुल। क्या आपके पास 2 मिनट हैं? I got to know आपके 1.5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। एक्चुअली मैं बताता हूँ, आपका एक कॉमन फ्रेंड है अनुज। अनुज ने मुझे नंबर दिया था। तो 1.5 साल पहले आपका फ्रैक्चर हुआ था। आई थिंक प्लास्टर वास्टर चढ़ा था। बट आपको क्या काम है? वही तो मैं इसलिए फोन किया क्योंकि मेरे ना आई एम नॉट श्योर, मेरी उंगली में, ये सीधे हाथ की उंगली में ना मुझे लग रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। तो मैं डॉक्टर के पास भी आया हुआ था। मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा पूछ लूं कि आपका कितने दिन में ठीक हो गया था? 3 महीने प्लास्टर था मेरा, बट आई गॉट फाइन आफ्टर दैट। नाउ यू आर फाइन, राइट? अभी फाइन? या लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं हाँ, बट व्हाट हैपेंड? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप नो, मुझे ना मेरा ये जो इसको क्या बोलते हैं यार, ये उंगली का एक वो होता है ना हिस्सा, इसमें मुझे दर्द है। तो मैंने तो सोचा था मैं हाथ कटवा लूं ये। Are you mad? You have pain in just one finger and you're trying to cut your entire arm. I'm not understanding. Why don't you go to the doctor and just get your fracture fixed? तो ये फ्रैक्चर करवाने से मेरा ये ठीक हो जाएगा? पेन वेन जो है, बोन जो है। हाँ, तो मेरा भी तो हो गया ना। This is the only solution. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन कि अगर उंगली में दर्द हो तो मैं हाथ ना कटवाऊं। Listen, you're irritating me now. If you're not understanding, I'm just gonna put the phone down. No, please. But thank you so much for this solution, क्योंकि आपने मुझे solution दे दिया। Are you crazy? This is such a simple solution. Everyone knows this. और कैसे समझाऊं? अपने आप को समझाइए। Please don't hang up. I'm Navid. I'm calling from Radio Mirchi. I'm so happy कि आपने मुझे solution दिया है। One of your friend, उसने मुझे बताया कि अभी recently आपका breakup हुआ है। And I know आपकी इंटेंशन ना हो, लेकिन आपने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे कि आपका दिल करता है कभी कभी कि सुसाइड कर लूं। अगर उंगली में दर्द हो तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हाथ काट दिया जाए। इसी तरह अगर दिल परेशान हो तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि अपने आप को खत्म कर दिया जाए। मुझे सही से समझाना पड़ेगा आपको, और सिर्फ आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को। आपको मालूम है ये बहुत लोगों ने आसानी से दिमाग में डाल लिया है कि छोटी छोटी बातों का सॉल्यूशन सुसाइड हो सकता है। क्यों? सुसाइड लफ्ज भी निकालना या उस पे अमल करना सिर्फ और सिर्फ नुकसान उसका होता है जो ये करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात में इंसान ये क्यों नहीं लगता कि मैं अब नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी या नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, क्योंकि जीना है। को मालूम है इस वक्त कोविड-19 में पूरी दुनिया क्यों मास्क लगा रही है? क्योंकि सब जीना चाहते हैं। इस बात को समझिए, जब आप पैदा हुई होंगी ना और पहली बार नर्स ने आपको आपकी माँ की गोद में दिया होगा और उनके हाथों में दिया होगा, आई एम श्योर उससे पहले आपकी मदर की लाइफ में भी पता नहीं कितनी परेशानियां आई होंगी। आप इस दुनिया में हैं क्योंकि आपकी माँ ने हिम्मत से काम लिया। बहुत सारी परेशानियां आई होंगी हमारे माँ बाप की जिंदगी में। आपको मालूम है दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है डिलीवरी में। 9 हड्डियां अगर आप एक साथ तोड़ देना, इतना दर्द महसूस होता है एक डिलीवरी में। ये जो औरत बर्दाश्त करती है, और डिलीवरी करने के बाद, उस बच्चे को पालने के बाद अगर ये बच्चा फैसला ले ले तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी ये सोचिएगा कभी। प्लीज क्राई एंड टॉक टू मी। मुझसे बात करिए। कितने साल हो गए आपके रिलेशन को? 2 years. एंड हाउ ओल्ड आर यू? 26. 26। इसका मतलब ये कि 24 साल की जिंदगी में आया था जब आप 24 साल की थी। 1 साल से लेकर और 24 साल की जिंदगी तक ये इंसान आपकी जिंदगी में नहीं था। आप जी रही थी ना, आप खुश थी। सबसे ज्यादा अजीब लगता है मुझे जब किसी इंसान की वजह से कोई दूसरा इंसान जान दे दे। आप क्या चाहती हैं? उसने धोखा दिया है ना, उसने धोखा दिया इसलिए बुरा लग रहा है। सोचिए आपकी जान को कितना बुरा लगेगा, आपके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप को उस धोखे से भी बड़ा धोखा देंगे। तो माँ बाप क्या करें? आपके जाने के बाद वो भी सुसाइड कर ले। टेल मी वन थिंग, आप घर से बाहर निकल रही हैं आजकल? Yes. डू यू वेयर अ मास्क? Yes. व्हाई? बिकॉज आई नो, क्योंकि आपको मालूम है कि वायरस अगर आपके अंदर चला गया आपकी जान जा सकती है। जब इतना दिमाग हमारा चल सकता है तो इस मामले में क्यों हम अपनी जान के पीछे पड़ जाते हैं? मैं दावे के साथ बता रहा हूं, जिस दिन हमने चुप रहना छोड़ दिया और बात करनी शुरू कर दी, ये चीज खत्म हो जाएगी। Navid, thank you so much that you spoke to me and made me understand this. I'm never going to think about it or do it ever again. And
That bastard can go rot in hell. प्लीज ऐसे कभी जिंदगी में मत सोचिएगा, प्रॉमिस कभी नहीं सोचेंगे. नहीं. यू टेक केयर एंड हिम्मत से काम लीजिएगा. Thank you so much, Kavya, that you spoke to me. Talk to my parents today only, and I'll give them a tight hug. And प्लीज just tell प्लीज them- गो, प्लीज गो अभी फोन रखते ही. अगर आपको भी कभी ऐसा फील हो ना जैसा ये सोच रही थी, तो ये जो दिल है ना, इस पे हाथ रखिएगा. अगर आप धड़कन फील कर पा रहे हैं तो चीजें बेटर होने की पॉसिबिलिटी है. सिर्फ ये सोचिएगा. प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए. थैंक यू. हेलो. हेलो, हाँ जी, कौन? मैं मैरिज काउंसलिंग ब्यूरो से बोल रहा हूँ. आपने इंक्वायरी करी थी, से नंबर लिया था. मैं बेटा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर वैसे तो मैं मिलना चाह रहा था. हाँ. ये जब से 3 साल हो गए मेरी शादी को, जब से घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है. आज इस बात पे लड़ाई, कल उस बात पे लड़ाई. परेशान आ गया हूँ कसम से. नहीं, वो मेरे को लग रहा था जब मेरे को इंक्वायरी का ही पता चला, क्योंकि कई लोगों को समझा चुका हूँ. क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा? मेरे को खुल के बताओ, आप खुल के बताओ. सर मैंने सोचा नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि ऐसी निकल जाएगी. लेकिन अब समझ में नहीं आता कुछ के क्या करूं क्या ना करूं. हर बात पे कुछ भी कर रहा हूं तो उस चीज पे टोकना, कहीं जा रहा हूं तो उस चीज पे टोकना. नहीं. किन बातों पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में? सर जैसे कि आपको मैं कल रात की बात बताऊं, कल रात मैं मतलब 9:30 बजे घर में आया हूँ. उस बात पे ड्रामा के 9 बजे, आपको 9 बजे का टाइम दिया था, आए नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं किया. क्या बताऊं मैं, आधे घंटे में क्या बता. मैं समझ पा रहा हूँ. खुल के बताओ बेटा, जितनी बात है सब खुल के बताओ. और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है ये. सर लॉकडाउन में मैंने वो काम किए हैं, अगर मेरे माँ बाप मुझे देख लेना वो काम करते हुए तो लिटरली रोने लगे, और मैं चू तक नहीं किया उस पे. लेकिन सर अपना अब ऑफिस भी होता है, सारी चीजें होती हैं. अब घर के काम करूँ क्या बाहर के काम करूँ, एक ही तो कर सकता हूँ ना सर. सर एक तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो. नहीं बेटा देखो, ये बात मैं अग्री नहीं करता. आपकी सारी बातें मानता हूँ. घर से काम करना कोई मुश्किल नहीं है. मैं खुद घर पे कर रहा हूँ ना. मेरी फैमिली है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है. ही इज लिविंग विद हिज वाइफ. बहू है घर में, मेरी खुद की वाइफ है. काम फिर भी हो जाता है बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यह है, मैं समझ रहा हूं, आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूं मैं कहां पे गलती हो रही है. तो बेटा देखिए, एक जो सुखी जो परिवार है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, एक जॉइंट फैमिली. मैं आपको बताता हूँ. अपने बेटे को समझा लीजिए. गीला तौलिया 15 मिनट से रखा हुआ है बिस्तर पे, मजाले हटा लेंगे. क्यों बेटा? अरे पापा मैं नहाया ही नहीं हूँ यार. जब मैं नहाया ही नहीं तो तौलिया कहाँ से गीला हो रहा है? बहू नहीं नहाया है, वो कह रहा है ना. तो आप नहाए होगे फिर. तो कितनी बारी एक ही बात इतना- बतानी पड़ेगी इतना आप गीला दोनों नहीं को. था. गीला तौलिया नहीं रखते हैं नहीं, बिस्तर इतना पे. गीला नहीं था. तो सॉरी बोल देना बहू को. आप सॉरी बोलने के लिए नहाना जरूरी थोड़ी है. बोल दे, बात खत्म है. सॉरी बोल रहा है. रोज सॉरी सुनने के लिए बैठे हैं मेरे बस. को बहू आप बात करने दो ना, मैं फोन पे. मैं समझ रहा हूँ. देखिए हर घर में परेशानी होती है बेटा, आप परेशान मत हो. जैसे हर घर में छोटे एक सेकंड, ये हीटर किसने चलाया हुआ है? बहू मैं नहीं, बात ये कर रहा हूँ कितनी ना. बारी बताना पड़ेगा. हाथ आ गया किसी का, वहाँ पे जल जाएगा. बच्चे हैं घर में, क्या होगा? अरे पापा आप हर बार इसकी साइड लिए जा रहे हो. पूरी बात अरे तो तो सुन लो तू पहले. तो गलती मान लेना. जब अरे मैं गलती कहाँ से मान लूं? मैंने चलाया ही नहीं है हीटर भाई. वो कह रहा है ना नहीं चलाया. नहीं झूठ बोल रहे हो. अभी बच्चे का हाथ आ जाता तो. बेटा कह रही है ना वो. हाँ, लेकिन कह रही है पापा, वो आप गलती नहीं. गलती मानो, गलती मानो. पापा, बच्चे लेकिन का अब हाथ बात- जल जाए, बच्चे का मैं समझा रहा हूँ, बच्चे का अरे, हाथ जल लेकिन जाए पापा बच्चा है ही नहीं हमारे घर में. तो तू सॉरी बोल दे ना. अगर बच्चा नहीं है तो फिर सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को. सॉरी बोल दे. आई एम सॉरी. देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं बेटा, आप इससे घबराओ मत. अब मेरी फैमिली है. छोटी मोटी इसमें चीज कैसे? पापा मैं इनको रोज बोलती हूँ कि बहू, मैं जुहू उनसे बीच बात लेके कर रहा चल लो. पूरी दुनिया वहाँ पहुंची हुई है. मजाले मुझे कभी लेके जाएंगे जुहू बीच. मुझे रोज जाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं मुझे. आप बोल रहे छोटी मोटी प्रॉब्लम. बहू मैं बात करूँ. इधर आ. पापा क्यों नहीं लेके जाता तू? नहीं एक सेकंड. जब पापा, बहू ने अगर कहा है आपको मेरी बात ही नहीं सुननी. नहीं, शाम में जो बीच क्यों नहीं लेके जाता तू? और कितने ज्यादा टाइम के लिए थोड़ी करी, 10 मिनट के लिए. नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं. कल से लेके जाना है. मुझे आवाज ऊंची करनी पड़ेगी. पापा हम दिल्ली में रहते हैं. बेटा वो दिल्ली में रहते हैं हम, ये चक्कर है ना. तो फिर तो सॉरी बोलना तो चाहिए फिर ना. तो सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को. सॉरी बोल दे. आई एम सो सॉरी. बोल दिया, बात ही खत्म. तो बेटा ये जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं ना, इनको सॉल्व करना चाहिए और मिलके कर सकते हैं. मैं तो बहुत वो करता हूँ कि जैसे पापा, आप पहले बेटा मैं मेरी क्लाइंट से दिक्कत बात कर solve रहा हूँ ना. करो. बहू आप बेटा मैं मेरी क्लाइंट दिक्कत से बात solve कर रहा हूँ. करो मैं ना क्लाइंट उनकी भी. दूसरों की दिक्कतें अच्छा solve बता करते क्या रहते हो. प्रॉब्लम है. अब क्या प्रॉब्लम नहीं, है? एक चीज बोली है क्या? इनको कि बस टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे कर दिया करें. अरे यार इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. बेटा तुम क्यों नहीं करते टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे? ही नहीं चाहते हो. नहीं क्यों मैं क्यों थक चुका हूं नहीं. आपको तो समझा तुम समझा टॉयलेट के. सीट ऊपर जब कर रहे हो यूज भाई, नीचे कर दो उसको. आप मैं क्या दिन में कह रहे हो? अगर आप दो भी बार- नहीं करते हो. मैं भी नहीं करता. नहीं कभी तुम क्यों नहीं करते? पापा, आप बात समझो. नहीं, तुम्हारी गलती है. पापा, आप बात गलती है, समझो. गलती है. हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है पापा. बहू हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है. फिर तो सॉरी बोलना ही तो चाहिए. सॉरी बोलो ना. सॉरी बोलो. आई एम सो सॉरी. सॉरी. सो सॉरी.
ये देखिए, विवाहित जीवन अच्छा करने के लिए ना आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। मैं नवेद हूँ, पंकित है, मेघा है। देखिए, कैसी भी वाइफ हो, कैसे भी हस्बैंड हो, खुश रहेंगे आप, ठीक है। हेलो मोहित। हाँ जी। मोहित, जग्गी ने मेरे को तेरा नंबर दिया था। जग्गी ने, मैं यार ये ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है, फर्स्ट राउंड हुआ है, मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने तेरा रेफरेंस दे दिया ये कह के कि पिछली कंपनी में तू मेरे साथ था, ठीक है। अरे भाई मेरी बात सुनिए, इस वक्त नहीं, इसकी बात मत कर यार। तेरे को एचआर वाले फोन करेंगे, सारी मैंने बता दी है, और हमने ऐसे ऐसे साथ में बिजनेस किया, सेल्स किया, ठीक है। तो तू मेरी हेल्प कर दियो भाई, ठीक है, तू उनको बता दियो सारी चीजें। अरे भाई बट कितने बजे कौन करेगा? अभी एचआर वाले एक ही करेंगे, अभी करेंगे। मैं रख रहा हूँ, एचआर वाले आ गए। हेलो, Is that Mr. Mohit? यस स्पीकिंग। सर, ये वही मोहित हैं जो मेरे साथ आपने फर्स्ट राउंड में पूछा था। वी वर टुगेदर इन द सेल्स। या Mr. Mohit, you and Mr. Aniket were together, right? या कितना टाइम काम किया आप लोगों ने साथ में? सर नो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट 2-3 years. 2-3 years. Yes. But Mr. Aniket was telling me कि it was around 7 years, 7 साल. 7 साल सर, Yeah. उतना ही हो गया ना वो सर। लाइक इट इज लाइक 2 + 3 लगा लो, मतलब 2-3 साल वाला, उस हिसाब से मैंने बोला ना। 5 ऐसे सर याद थोड़ी होता है। अच्छा। वी डोंट रिमेम्बर। Right. आप पूछ रहे हो, टारगेट पूछ सकते हो। हाँ. वो डियर, हमने जो साथ में टारगेट पूरे किए थे ना, मैंने रेफरेंस तेरा दिया था। टारगेट आप पूछ लो। Yeah, Mohit, so जो 7 करोड़ का टारगेट था आप लोगों का, राइट, लास्ट ईयर, यस जिसमें से 6.5 करोड़ जो है वो मिस्टर अनिकेत ने किया है, राइट? yes, you can say he is very talented actually. So he was like rocket thing of our company ना। तो आपने सिर्फ 0.5 तो किया है पूरे एक साल में? ये करता नहीं था ना सर, ये एक तो ऑफिस का आता था, अदरवाइज ही इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, तो बहुत हार्ड वर्किंग, काम करने की इच्छा ही नहीं। अच्छा, देन इट्स ओके। Actually, it is not about like willingness, you know। इच्छा तो होती थी, लेकिन हो नहीं पाता था तेरे से ना, ये बताया मैंने सर को, हो नहीं पाता था। ये काफी इच्छा करता था लेकिन हो नहीं पाता था, ये होता था इसके साथ। अनिकेत, यू वर आल्सो टेलिंग मी कि आपके ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट में कुछ इश्यूज सर, रहते थे। वर्क एनवायरनमेंट वैसे ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर बैकग्राउंड चेक से मुझे ये भी पता लगा है कि अनिकेत, आप स्पून्स वगैरह उठा लेते थे? नहीं, मैं नहीं सर, मैं नहीं चुराता था, इसने चुराए थे। मोहित ने? ये मेरे को याद है, मोहित चुरा के ले गया था। पहली बात तो मैंने कोई चम्मच चुराया नहीं है, ये तो अफवाह फैला दी थी। एक्चुअली चम्मच वो सिमिलर होता था, फिर वॉइस मिसप्लेस हो गया था, तो मेरे को लगा मेरा चम्मच है वो सिमिलर होते हैं ना, मैं डाल के गया सर गलती से अभी पे। भाई आई थिंक आपने रिजाइन भी इसीलिए किया था ना, चम्मच की बात पे। यार चम्मच की बात से क्यों रिजाइन करूंगा? चम्मच की बात, वो तो बेकार की बात उन्होंने बना दी ना, वो तो कुछ कंफ्यूजन है ये तो। मिस्टर अनिकेत का एक बार पैकेज दोबारा क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, सो इनका क्या सीटीसी रहता था? पूछ सकते हो सर, पूछ सकते हो, ऐसा कुछ क्या सीटीसी था इनका मोहित? बस क्रॉस चेक ठीक ठाक था सर, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा खासा कर लेते थे। बेस जैसे मिड लेवल का जितना होता है ना, मतलब उतना कर लेते थे, और बाकी इंसेंटिव मिला के मतलब चल जाता था ठीक ठाक इनका। कितना? अब आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हैं? बी अ लिटिल स्पेसिफिक, नो, इट्स अ प्रोफेशनल कॉल। सर ठीक था, मतलब अब देखो वो तो थोड़ा एचआर पॉलिसी भी होता है ना, इसे डिस्क्लोज नहीं करते। बाकी अब आप ये लगा लो कि कार का, घर का EMI वगैरह देना होता है, तो मतलब आप लगा लो उस हिसाब से, मतलब बंदे का पैकेज तो अच्छा ही होगा ना बंदे का। कार का EMI बोला आपने? हाँ सर, कार ली थी ना इन्होंने। ये तो 2 व्हीलर मेंशन किया हुआ है रेज्यूमे में, तो 2 व्हीलर है इनके पास। अनिकेत भाई, तुमने बताया नहीं यार कि तुमने कार बेच दी? बेच दी है, मेरे को ही बताया तो मैं ही ले लेता यार। सो मिस्टर मोहित, एक और चीज बैकग्राउंड चेक में पता लगी थी मिस्टर अनिकेत के, कि जब भी ऑफिस में कुछ भी गलत हुआ है, सो मिस्टर अनिकेत ने हमेशा आवाज उठाई है। पूछ लो उनसे, पूछ लो, सब बता देंगे। तो ये सच है क्या मोहित? हाँ सर, मतलब ही वाज वेरी प्रोएक्टिव, मतलब इन यू नो वॉइसिंग हिज ओपिनियन। तो हम तो अनिकेत से ही सलाह करते थे सर, यही बात कर लेता था, यही कर देता था सब कुछ। मोहित, थैंक यू सो मच। पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें मिस्टर अनिकेत की, वो मिल गई है। सो अनिकेत, यस सर, हमारी तरफ से फाइनल हो चुका है सब कुछ, यस सर, एंड वी विल नॉट हायर यू अनिकेत। अनिकेत, हेलो, नॉट हायर यू बोला था? या बट अनिकेत सर, मतलब 7 में से 6.5 कर लेता था ये टारगेट ना पूरे अपने। मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल होता है, और आजकल तो नहीं। सो मोहित, प्रॉब्लम ये है कि हमारा टारगेट ही 6.5 का है, तो अगर सारा काम अनिकेत ही कर लेगा तो बाकी एम्प्लॉइज क्या करेंगे फिर? यार तू जो भी है बहुत प्यारा भाई, बहुत हेल्पफुल है तू।
अरे भाई कौन बोल रहा है, कौन मजे ले रहा है? हेलो हेलो मयंक, ये एक बात बता भाई। बोलिए। हेलो मयंक, ये कोई बुरा मानने की बात है? क्या, किस नहीं, बात का? आप नहीं, मेरे को आप ये बताइए, कोई बुरा मानने की बात है आपकी? नहीं सर, कौन बोल रहे हैं, किस बात में बुरा मानना, ये क्या? आई नो, आप अपनी आस्था, आपकी गर्लफ्रेंड जो है आस्था, लास्ट ईयर आपने वैलेंटाइंस गिफ्ट उसको दिया था, हैं? उसने अगर रिप्लाई में आपको नहीं दिया तो इसमें बुरा मानने की बात है कोई आपकी? यार आस्था कुछ दे ना दे, तुम कौन बोल रहे हो भाई? क्या कौन? देखिए, 3 साल पहले जब पहला वैलेंटाइन आपका आया है, मुझे मालूम है आपने घर से कैसे कैसे उधारी लेके ये करके पैसे जुगाड़ करके पैसे जमा करे, फिर आपने आस्था को गिफ्ट दिया। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आस्था ने नहीं दिया उस टाइम पे भी आपको, तो कोई बुरा मानने की बात है? हेलो। हाँ नहीं, इतना तो बुरा वही मैं नहीं कह रहा हूँ, माना था। इतना नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की बात है। बीच में 4 बर्थडे जो गए हैं, 4 बर्थडे आपके भी आए हैं, उसके भी आए हैं। मैं कहता हूँ, मुझे मालूम है आपने एक से एक बढ़िया गिफ्ट आस्था को दिया है, आस्था ने एक गिफ्ट आपको नहीं दिया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? इतना तो बुरा मैं किसी में नहीं माना। मैं ये कह रहा हूँ, इस बात पे आप कह सकते हो कि इस बात पे इतना बुरा नहीं माने आप। रोज डे पर आपने क्या दिया था उसको? रोज दिया था। रोज डे बुके दिया था ना? हाँ, अगर आस्था ने आपको बदले में नहीं दिया तो ये इस पे बुरा मानोगे आप? नहीं, कॉलेज की फेयर पार्टी में 6 लोग एक साथ फिल्म देखने गए थे, किसने दिए थे पैसे? मैंने दिया। हाँ, तो आस्था ने अगर नहीं दिया तो आपको बुरा मानना चाहिए इस बात पे क्या? हेलो। हाँ, क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो आप? नहीं, आप मेरे को ये बताइए, इस टाइम ये वाले वैलेंटाइन पे क्या लिया है आपने आस्था के लिए? PS4 गेमिंग कंसोल पसंद है उसे। हाँ, तो नहीं, तो आस्था ने कुछ नहीं लिया, मैंने पता किया, तो ये क्या बुरा मानने की बात है आपकी? कुछ भी नहीं लिया उसने, एक धेले का कुछ नहीं लिया आपके लिए, फूटी कौड़ी खर्च नहीं करी यार तुझ पे, ये क्या बुरा मानने की बात है? इसमें मुंह सुझाएगा तू? मतलब ये बुरा मानने की बात है? हेलो। नहीं। हेलो, क्या बुरा मानने की बात है? मेरे को बताओ, ये छोटी छोटी बातें बुरा मानते हैं क्या इस पे? बंदे को एहसास नहीं होता, एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों में बंदा बुरा बन जाता है। अगर ध्यान से सोचना तो बुरा नहीं लगेगा उसको। एक मेरे को बात बताओ, आप 4 साल में, आपके रिलेशनशिप को 4 साल हो गए, 4 साल में कितनी बार गए होगे आप रेस्टोरेंट में? मेरे को बता दो जरा, कितनी बार गए होगे आप? याद नहीं है। याद नहीं है? मैं कहूँ 20 बार गए हो, नहीं गए हो? हाँ, डबल 20 बार। मैं कह रहा हूँ 20 बार में मैं मानता हूँ आपने हर बार में पैसे दिए हैं, हर बार में आपने पैसे दिए। अगर आस्था ने एक बार का बिल नहीं दिया, इस पे क्या बुरा मानते हैं? इतनी छोटी छोटी बातों पे कह रहा हूं मैं, 2.5 साल से रिचार्ज करा रहे हो उसका, कौन मना कर रहा है इस बात को? इस बात को कौन मना कर रहा है? आस्था ने आज तक ये तक नहीं पूछा तेरे मोबाइल में आउटगोइंग चलती भी है कि नहीं, इसमें क्या बुरा मानते हैं? रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों में बुरा मान रहा है। हेलो, कहाँ खो गया भाई? हेलो हेलो। हाँ। कहाँ, क्या सोच रहा है भाई? कोई बुरा मानना चाहिए? नहीं, बुरा तो नहीं लगा। वही। अच्छा भाई, ठीक, मैं रखता हूँ, मेरे को भी देखने कुछ गिफ्ट एडवांस में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे भाई। हाँ ठीक। Hello? हाय सोनाली। Yes. सोनाली, हाय, I've seen your profile, मैंने मैट्रिमोनियल में देखा था, एंड योगेश जी ने आपका नंबर भी दिया था। I'm Mahesh. I'm Mahesh. I'm good. How are you? I'm fine. How are you? Absolutely fine. So I was wondering, मैं सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए, but Okay, Yogesh, tell me something about yourself. okay, I'm not that much rich. मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन ये क्या किया इसने? दोबारा मिलाओ। बस बात यहीं पे खत्म है। समझ गए? ओके, बाय। हेलो। नमन जी नमस्कार, मैं मथुरा जी की वाइफ बोल रही हूँ। आपने उनसे बात करी थी ना वो पॉलिसी के लिए बच्चों की? जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। ये कौन सी पॉलिसी? मेरे से कह रहे थे आपसे बात करने के लिए ना, तो क्या चाइल्ड प्लान है? जी मैडम, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये बच्चों के लिए। बच्चा पॉलिसी स्टार्ट करके है। अच्छा। उसमें 15,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और उसमें बच्चों की, आपके उम्र क्या है बच्चे की? सभी बच्चों के लिए पॉलिसी हो जाएगी? जी मैडम, हो मैं उनसे बात ही कराती हूँ, आप होल्ड करना एक सेकंड। जी। नोनी। मम्मी। हाँ। नोनी बेटा, हेलो बोलो। हेलो अंकल। हाय बेटे। भाई साहब, नोनी 2 साल की है। पुन्नू बेटा इधर आ।
हेलो। अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। हाय बेटा। पुन्नू 6 साल का हो गया है। गुड्डू बेटा अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। गुड्डू 7:30 में लग गया। गुड़िया। जी मम्मी। बेटा अंकल को हाय बोल, नमस्ते बोल। हेलो अंकल। गुड़िया दिसंबर की पैदाइश है। नन्नू बेटा अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। नन्नू 11:30 का है। जग्गी। हाँ मैं। अंकल को नमस्ते बोलो। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। जग्गी बहुत शरारती, 18.5 साल। निक्की। जी मम्मी। नमस्ते बोलो अंकल को। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे। निक्की की सितंबर की पैदाइश है, अब 19 साल में लग रही है। चीकू। चीकू बेटा अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। हाय। चीकू 42 साल का हो गया। गोलू अंकल को नमस्ते बोल। नमस्ते अंकल। गोलू मेरा प्यारा 51 साल का। चुन्नू। हाँ मम्मी। देखो अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। चुन्नी 71 का है, जनवरी में 72 का हो जाएगा। डोडू। हाँ मम्मी। डोडू अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। डोडू मेरा प्यारा जनवरी में 90 का हो जाएगा। अब बताओ कौन सा प्लान है। हेलो। इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपए हम दे सकते हैं। पैसा को कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है, सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है, इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ मैं बताओ कैसे बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अपलॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर्ष और उल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई। और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन से देश की बताइए आप? पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नौम का बताया बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल की खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी, और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है। पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है, और यानी एक पटकी दे मारी है क्वार्टर से। और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है। गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में। और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी, और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी। और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई, और गीता ने सेव मार दिया। और गीता बाबू उठ गए। बाबू क्या बेटा संभल के हारना नहीं है। और फिर कैसे गीता आगे टांगे पकड़ रही है। और अब गीता ने पौतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है, और पब्लिक लग रही है गीता हारना जा, गीता बचने को रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप, किसका घुटना पकड़ा है कमेंट्री में? सबका बताइए। सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने। गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है। और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया। गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप किसको लॉक किया है कमेंट्री में? जल्दी बताइए किसको लॉक किया है? गीता बचने को हो रही है, और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का। गीता कहने हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी। और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ। और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखूँ निर्दन बनने वाला हूँ, बनने को बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो गीता का मुंह पकड़ लिया। और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर। गीता 1 पॉइंट हार चुकी है, और दूसरी वाली 1 पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप पियोटर सुजास्विकी।
प्योतर सुजुकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, और बापू उन्हीं से चाचा भी बैठे हैं गीता के, और दूसरे वाले भी अपने टीम की तरफ देखते हुए, और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जा रही है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है, और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जा रही है, और अब के पटकी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली प्योतर गीता ने पलट दिया है और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास, और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी बालक, हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप, तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज ज्यादा से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आज नवीद बोले रेडियो मिर्ची से है, और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी हर कुश्ती में। हाँ जी, ठीक है, हाँ ठीक। हेलो, ये बेटे आकृति। हाँ बेटा आकृति, मैं अभी ये बाजार में हूँ। ये रिचार्ज की दुकान किधर है, पता है तेरे को? किसकी? रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज कराने की, ये टॉक टाइम रिचार्ज कराने की, किधर है ये? जो चौराहे पे है। कौन बोल रहे हो? बेटे तू इन चक्कर में मतलब पापा से तेरा नंबर लिया मैंने, मेरे को जल्दी पता है कहाँ पे है यहाँ पे रिचार्ज की दुकान आसपास? पता नहीं अंकल, मैं तो दोस्तों से करवाती हूँ। बेटे कब से मोबाइल यूज कर रही है? बहुत पहले से। बहुत सालों से? हाँ समझ गए बेटे, समझ गए बेटे। हाँ समझ, कुछ नहीं, तू नहीं समझने की मांगी, ये समझ गए सुनने वाले। ठीक है बेटे, तू मत करा, दूसरी रिचार्ज कराएंगे। ठीक है, बाय। हाँ। हेलो, रोशन जी, बैंक से बोल रहा हूँ। मुबारक हो सर। मुबारक? कौन बोल रहे हैं आप? बैंक से बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक हो? 6,000 रुपए मिल रहे हैं सर आपको। सर किस लिए 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, वो कहनी थी आपके अकाउंट में डाल दें, उनको देखा था हमने। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुबारक हो जी। कहने लगी वो आप इनसे बात कर लो, रोशन से। और आपके सर 2 अकाउंट लिखवाए इन्होंने, एक बैंक में आपका अकाउंट, एक इसमें में। किस बात के 6,000 बोल रहे हो आप मेरे को? पहली बार में आपको समझ में नहीं आता। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, मैं आपसे कह रहा हूँ मुबारक हो सर, 6,000 मिल रहे हैं आपको। अरे मेरे ना है 6,000 रुपए बोल रहे तू? ये उसको बोला नुपुर को, आपको कहेगा ये आपके बैंक में डाल दो 6,000 रुपए। 4 महीने शिमला में हूँ मैं भाई, किस बात के 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आप सरकारी आदमी से ना तमीज से बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा मुबारक हो बहन जी। वो कहने लगी कि नहीं उसके में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने किया ही नहीं कुछ, तो किस बात के 6,000 रुपए जीत गया मैं? सर आप ये बताओ कौन से अकाउंट में डालूं मैं? अरे कब आई थी नूपुर, कब आई थी? नूपुर 2 दिन हो गए आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आपका नंबर देके गई है। नहीं मतलब लग कैसी रही थी? कैसी लग रही मतलब? मतलब वजन कैसा था? अरे मैं वजन में पे नहीं पड़ रहा यार, आपको बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अरे नहीं है भैया, मैं 6,000 रुपए पागल हो गया? आपके नहीं है ये? क्या तो दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा आपके, 1 सेकंड सर, काउंटर पे को जा रहा है। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? एक तो आपकी ये मुसीबत है, आपसे पैसे मांगो तो आपको बुरा लगता है, आपको पैसे लो दो आपको तो आपको बुरा लगता है। ये क्या चक्कर है यार? सर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है यार। हेलो, भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे समझाइए मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। भाभी जी, आप क्यों बोल रहे हैं? भाभी जी आए उनसे नहीं, वो बात कर रहा था, उसने मेरे को सुबह बताया। उसने आई एम सॉरी, नहीं आई एम सॉरी, मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। नहीं मैं, देखिए भाभी जी बात करिए, वो उदास बैठा है। उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह सारी मैं बता रहा हूँ ना। नहीं वही उसने बताया। सुबह आप फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए गुस्से में, उस पर लिखा नहीं मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पर लिखा हुआ इट्स नॉट वर्किंग। आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? नहीं उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। आप, उसने मेरे को कहा देखिए स्लिप है, मैंने स्लिप देखी, उस पर लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हमने खुद पढ़ा।
बताया? नहीं ये उन्हें आपको भी नहीं बताया? नहीं, फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया, उसने कहा कि क्यों बुलाया आपको नहीं घर? नहीं, वो मैं अपनी बात अपने तक नहीं रख वो सकते थे। नहीं, आप मैं तो मेरी ऑफिस बात के लिए नहीं जब रख- निकल, आप तो सुनिए, रखते रहेंगे वो नहीं मुझसे। भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। स्लिप देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया नहीं, सागर स्लिप ने। देखने के बाद किया सागर ने, किया है सागर ने। क्या किया? उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है, उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग, उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है, फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है, मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज, यू नो, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें, आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग। हमने तो खुद, मैं बड़ा, हेलो भाभी जी, भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना, भाभी जी यही बैठा है, ये गलती मान रहा है अपनी, मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके ओके, आ रही हूँ, घर आ रही हूँ। ओके बाय बाय। हेलो बेटे ये आवाज मेरे को रक्षिता की लग रही है। हेलो जी, आप कौन? रक्षिता हाँ जी। बेटे मैं अमित का चाचा हूँ और भतीजा लगता है अमित मेरा, कि मैंने सोचा भाई हमारी मुलाकात अब तक नहीं हुई और शादी तैयार बैठी है। ओ हाँ जी चाचा जी। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो कम दिन रह गए, तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी तैयारियां चल रही हैं। बेटा अक्षिता मैंने तेरे को इसलिए फोन किया था, तेरे को बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? क्या पसंद? छोड़िए ना। अरे नहीं मेरे को, अरे कोई वो नहीं है, मैंने फोन ही इसलिए किया है। बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? बता। नहीं आप रहने दीजिए अब इन सब के मैं बेटे, ओ हेलो, मैं बेटे अपना समझ के पूछ रहा हूँ, बिल्कुल अपना समझ के फोन इसीलिए किया है। मैंने कहा कंफ्यूजन दूर होगा। बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? मैं अमित के साथ शेयर कर दूंगी। अमित नहीं, अरे यार मेरे को पता है यार, बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे नेकलेस ज्यादा पसंद है। हाँ तो बेटे नेकलेस ही लीजिए, जब भी कभी लेना तेरा इरादा हो फ्यूचर में या कभी भी, तो नेकलेस लीजिए, ठीक है? गो फॉर नेकलेस ओनली, ठीक है ना? नेकलेस, गो फॉर नेकलेस। मतलब कभी भी ऐसा हो तेरे पास पैसे आए या भाई हम अमित कभी जमा करे फ्यूचर में या तुम दोनों मिलके करो, नेकलेस ही लेना। बैंगल कैंसिल कर दे रहा उस टाइम पे, नेकलेस ही लेना जब नेकलेस पसंद है ना? ओके, जब भी लूंगी मैं नेकलेस ही ले लूंगी। हाँ नेकलेस लेना बेटा, ठीक है? हाँ बहुत जी। प्यारी है फिर। ठीक है। हेलो, ये भूषण जी आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है, हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात? क्या होगा? ठीक है, पार्किंग कर दी तो। तमीज से बात करिए पहली बात तो, ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं खड़ी होगी। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम, समझ गए आप? तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? बाप का रोड है, करेंगे। आप गाड़ी नहीं इधर बात करेंगे। सुनिए हम बात करें। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया, उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए ये बदतमीजी मत करिए। देखिए हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए बुला, जिसको बुलाना है करा, जिसे बात करानी है करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. ओके मैडम, गलती होगी।
हेलो, ये शांतनु जी। हाँ बोल शांतनु जी, शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर। मैं वही आपको बताता हूँ शांतनु जी। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है दो पार्टीज में, आई नो कि आप हेमंत जी की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। तो होना था जो है वो सबको पता है, और वो तो देखो बैठ के फैसला होगा, उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। नहीं, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कुछ करने को। बस ये सुन लो उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तू दोनों ना, हे भगवान, मैंने कब जज का। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी बोलिए, चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ, मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने स्टॉप पे। ना और तो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है, मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के, वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ लड़के गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते, दो कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन? ना, हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं, और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक? ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है, क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर बोला, आप बोलो ही मत, जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा, मैं, मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है, उसमें इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती। वो क्या ये जो होता है, वो वहां पहुंच गया मैं। हाँ मैं समझ गया। ये लाल किला? लाल किला कैसे? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। अच्छा, तू सारी जगह जा रहा है तो तू आपके बाद अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा? हेलो, Hi Nikhil, I'm calling from Vadva Clinic, the ENT specialist. ओह या, एक्चुअली मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। एक्चुअली निखिल वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन ना। ठीक है सिस्टर, डॉक्टर 1 सेकंड। या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है डॉक्टर वाधवा। ECG चेक। 1 सेकंड, मैं बात करूं, कौन है? निखिल है फोन लाइन पे। होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना। अभी यहाँ पे नॉर्मल बीपी दिखा रहा है, क्योंकि पेशेंट का जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन। राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा। पर्दा कहाँ गया कान का? फिर पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी इसका मैंने बंद करना है। 1 सेकंड रुको, दूसरी वाली ट्रे में चेक करना। ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा, कहाँ गया? ये देखना, इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है। अपने पॉकेट में चेक कर। पॉकेट में, 1 सेकंड। ये क्या है सर? ये तो गुटखा है। रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहां भी गया था टॉयलेट में। सर टॉयलेट में तो नहीं है। मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या च्युइंगम में पर्दा है। ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग बढ़ रही है। एक काम करो, ऐसे ही बंद कर दो बिना पर्दे के। सब कोई प्रॉब्लम वही होगी, घर वालों को भी चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिच कर दो। स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ। लो फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है। तो पैर में क्या? मैं आप उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ, ENT रिलेटेड? नहीं, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैर में प्रॉब्लम है। पैर में मैं चलता रहता हूँ तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा। हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? ना। ये तुम्हारी नंद जो है, नंद। हाँ। इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो मैं वहाँ को था। अच्छा, मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो तुम्हें सच बताऊं, मैं तो एक बच्चे भी मिल रही नहीं।
ना तो मिलने की जरूरत क्या है इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं तो। मैं तो यूं दब गई, बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बथेरी परेशानियां लग जाए, थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबाई, शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया, जब कितना बर्दाश्त करती मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ। अरे देखो शरीफों का तो यही जमाना रह गया, वो मुझ पे चिल्लाती नहीं सारी उम्र, अब तक से कुछ दबाया वही है। जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी हैं उन्होंने, ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं तो ये एक सेकंड, अरे बाहर को जाके बेच दे यार। प्याज है 12 रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो, प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से, अरे दफा हो जाए यहाँ से। ये प्याज है 12 रुपए किलो। प्याज वाले को जरा, हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया अरे चला जा यहाँ से, अब मैं जूता मार दूंगा। बात कर रहे हैं हमारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं। प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया अरे भैया चला जाओ यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा, थप्पड़ से बात हो रही है हमारी, निकल जा। मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो, ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है, सुनता ही ना तू। हाँ क्या कहो, इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। थक गया, प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो। दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की, इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक। दीदी अरे इसे तो रोक ले। दीदी रोक तो लूंगा, क्या करो हो फिर। लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जा, मैंने खून चूस लिया। हेलो भाभी जी। कौन है? तारा भाभी, ये मैं सागर का फ्रेंड बोल रहा हूँ। ऑफिस में पूरे दिन उदास बैठा है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है इससे सागर से? इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसका फ्रेंड, मैं कलीग हूँ। ये मेरे को हर बात बताता है। आप मम्मी के यहाँ चले गए अपने, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मुझे समझाइए मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं? भाभी जी आए उनसे नहीं, वो बात कर रहा था, उसने मेरे को सुबह बताया। उसने आई एम सॉरी नहीं आई एम सॉरी, मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। नहीं मैं देखिए भाभी जी बात करिए। वो उदास बैठा है, उसने मेरे को सारी चीज बताई। आपने सुबह सारी मैं बता रहा हूँ ना। नहीं वही उसने बताया। सुबह फ्रिज पे एक स्लिप लगा के गए, गुस्से में उस पर लिखा नहीं मैं उसने कहा, मैंने स्लिप खुद पढ़ी है, उस पर लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग। आप क्यों पढ़ेंगे स्लिप? नहीं उनके लिए उसने मेरे को बताया। भाभी जी आप मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। आप उसने मेरे को कहा देखिए स्लिप है, मैंने स्लिप देखी, उस पर लिखा हुआ भी था इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। हमने खुद पढ़ा है। नहीं फ्रिज पे जब लगी हुई थी ना, उसने मेरे को घर बुलाया। उसने कहा कि नहीं मैं ऑफिस के लिए जब निकल, सुनिए नहीं भाभी जी, उसने मेरे से कहा फ्रिज पे स्लिप लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है इट्स नॉट वर्किंग, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस। नहीं स्लिप देखने के बाद किया है सागर ने। उसने देखा फ्रिज काम कर रहा है, उसने ये देखा बल्ब भी जल रहा था उसमें, इट्स वर्किंग। उस फ्रिज की लाइट भी जल रही है, ठंडा भी कर रहा है। फ्रीजर तक खोल के देखा, मुझे दिखाया है, मैंने तो खुद आए ओपन द फ्रिज, लाइट भी जल रही है, बियर ठंडी पड़ी है इसमें। आपने लिख दिया इट्स नॉट वर्किंग, हमने तो खुद, मैं बड़ा हेलो भाभी जी प्लीज इसको माफ कर दो ना। भाभी जी यही बैठा है, ये गलती मान रहा है अपनी। मैं आपके रिश्ते की सर्विस करा दूंगा, फ्रिज की आप करा लेना। भाभी जी नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, बड़े प्यार से इसने कहा यार मना लो। ओके आ रही हूँ घर आ रही हूँ। ओके बाय। हेलो बेटे, ये आवाज मेरे को रक्षिता की लग रही है। हेलो जी, आप कौन?
रक्षिता, हाँ जी। बेटे मैं अमित का चाचा हूँ और भतीजा लगता है अमित मेरा, कि मैंने सोचा भाई हमारी मुलाकात अब तक नहीं हुई और शादी तैयार बैठी है। ओ हाँ जी चाचा जी। कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो कम दिन रह गए, तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी तैयारियां चल रही हैं। बेटा अक्षिता, मैंने तेरे को इसलिए फोन किया था, तेरे को बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? क्या पता? छोड़िए ना। अरे नहीं, मेरे को अरे कोई वो नहीं है, मैंने फोन ही इसलिए किया है। बैंगल ज्यादा पसंद है या नेकलेस ज्यादा पसंद है? बता। नहीं आप रहने दीजिए। अब इन मैं बेटे हेलो, मैं बेटे अपना समझ के पूछ रहा हूँ, बिल्कुल अपना समझ के फोन इसीलिए किया है। मैंने कहा कंफ्यूजन दूर होगा। बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? मैं अमित के साथ शेयर कर दूंगी। अमित नहीं, अरे यार मेरे को पता है यार, बैंगल ज्यादा पसंद है नेकलेस पसंद है? आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे नेकलेस ज्यादा पसंद है। हाँ तो बेटे नेकलेस ही लीजिए। जब भी कभी लेना तेरा इरादा हो फ्यूचर में या कभी भी, तो नेकलेस लीजिए, ठीक है? गो फॉर नेकलेस ओनली, ठीक है ना? नेकलेस, गो फॉर नेकलेस। मतलब कभी भी वैसा हो तेरे पास पैसे आए या भाई हम अमित कभी जमा करे फ्यूचर में या तुम दोनों मिलके करो, नेकलेस ही लेना। बैंगल कैंसिल कर दे रहा उस टाइम पे, नेकलेस ही लेना जब नेकलेस पसंद है ना? ओके, जब भी लूंगी मैं नेकलेस ही ले लूंगी। हाँ नेकलेस लेना बेटा, ठीक है? हाँ बहुत प्यारी है फिर। ठीक है। हेलो, ये भूषण जी आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है? हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारे दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बार? क्या होगा? पार्किंग कर दी तो तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं खड़ी होगी। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों? हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम। समझ गए? तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? बाप का रोड करेंगे। आप गाड़ी नहीं इधर बात करेंगे। सुनिए, हम बात करें। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया। उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए ये बदतमीजी मत करिए। देखिए जो हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए बुला, जिसको बुलाना है करा, जिसे बात करानी है करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. Okay, मैडम, गलती हो गई। हेलो, सतीश के घर से बोल रहे हो? सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों? हाँ जी भाई साहब, मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का, भैया वो तो खुली ना है। ना खुल लिया ना, पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। मेरी बात करो एक बार, आप बाहर जाओ एक मिनट। हेलो सतीश, कौन? भैया कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर। ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या हो गया? अबे बाहर जाओ ना, इससे कह रहा हूं बाहर जाओ। हाँ भाई, शादी हुई है घर में? जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया मुझे, घर वालों ने बताया। मैंने छोटू को ही भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियाँ लगा के फिर आ गए वहाँ को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना, हमने जब पल्ले लगाए हैं उसमें और चटकनियाँ लगाई हैं तो हमने यूँ नहीं देखा कि मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों, क्या हुआ? तूने देखा नहीं? पूरी रात में बाहर बैठा रहा मैं और मेरी मिसेज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई? आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं ना किसी ने मेरा और मेरी मिसेज का कमरा है ये? तू पहले क्या कहता, दरवाजा बनाता था? तू जो ये बनाता था? मैं और मेरी मिसेज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से दरवाजा। तू हाथियों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई मिसेज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो? आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसेज को देखूं, मिसेज मुझे देख रही है।
दरवाजा ना खुला, वो बना के गया है शाहजहां के दरवाजे। मेरी बात सुनो नहीं, आप। एक बात बता, तू जालिम है? ना मैं ना हूँ जालिम। कुत्ता है, कुत्ता है। कुत्ता काय को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों क्या किया है ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कबर बना के गया है खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं अगर- नहीं नहीं, तू एक बात बता, तू क्या? ना मैं तो नहीं हूँ। ये तो है। ना मैं तो नहीं हूँ। तेरी तो तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। नहीं नहीं, तू चुप हो। तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खाना है वहाँ। पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है? यही तो नहीं पता तुझे। कौन कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हुए और दूल्हे की बहनें, दूल्हे के दोस्त वोस्त भी आ जा। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ भूल गया था मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा लगा के थक गए अंदर की तरफ, अब खुलेगा अब खुलेगा, खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुल्ला, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुल्ला, फूफा धप्पा मार रहा है फिर नहीं खुल्ला। धक्का मार रहे हो? और क्या, धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? आप खोल लो। अब क्या करूँ खोल के? क्यों? हेलो, ये शांतनु जी। हाँ बोल रहा हूँ। शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर। मैं वही आपको बता दूं शांतनु जी। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है दो पार्टीज में, आई नो कि आप हेमंत जी की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। वो होना था जो है वो सबको पता है। अब वो तो देखो बैठ के फैसला होगा, उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। नहीं, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कुछ करने को। बस ये सुन लो उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तू दोनों ना, हे भगवान, मैंने कब जज का? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी बोलिए, चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ, हाँ। मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने स्टॉप पे। ना ऑटो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के, वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ लड़के गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते, दो कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन? ना, हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक? ना बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर बोला, आप बोलो ही मत, जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा, मैं मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है, उसमें इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती। वो क्या ये जो होता है, वो वहां पहुंच गया मैं। हाँ मैं समझ गया। ये लाल किला कैसे? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। अच्छा, तू सारी जगह जा रहा है तो तू आपके पास अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा? हेलो, Hi Nikhil, I'm calling from Vadva Clinic, the ENT specialist. ओह या, एक्चुअली मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। एक्चुअली निखिल वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन ना। ठीक है सिस्टर, डॉक्टर 1 सेकंड। या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है डॉक्टर वाधवा। ईसीजी चेक। 1 सेकंड मैं बात करूं, कौन है? निखिल है फोन लाइन पे। होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना। अभी यहाँ पे नॉर्मल बीपी दिखा रहा है, क्योंकि पेशेंट के जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो यू नो अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन। राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा। पर्दा कहाँ गया कान का? फिर इस पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी उसका मैंने बंद करना है। 1 सेकंड रुको, दूसरी वाली ट्रे में चेक ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा। कहाँ गया? ये देखना, इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है। अपने पॉकेट में चेक कर। पॉकेट में 1 सेकंड। ये क्या है सर? ये तो गुटखा है। रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहाँ भी गया था टॉयलेट में।
सर टॉयलेट में तो नहीं है। मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या च्युइंगम में पड़ता है? सर आई थिंक ब्लीडिंग बढ़ रही है। एक काम करो, ऐसे ही बंद कर दो बिना पर्दे के। सब कोई प्रॉब्लम वही होगी, घर वालों को भी चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिच कर दूं? स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ। लो फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है। तो पैर में क्या मैं आप उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ, ENT रिलेटेड? नहीं कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैर में प्रॉब्लम है। पैर में मैं चलता रहता हूँ तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा। हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? नाम? ये तुम्हारी नंद जो है, नंद। हाँ। इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो हाँ। मैं वहाँ को था। अच्छा, मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो समझ, सच बताऊं, मैं तो एक बच्चे भी मिलनी नहीं ना, तो मिलने की जरूरत क्या है इनसे जब ये ऐसे काम कर रहे हैं? तो मैं तो यूं दब गई, बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बथेरी परेशानियां लग जाए। थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबाई, शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया, जब कितना बर्दाश्त करती मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ। अरे देखो, शरीफों का तो यही जमाना रह गया, वो मुझ पे चिल्लाती नहीं सारी उम्र। अब जब तक कुछ दबाया वही है, जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी है उन्होंने, ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं तो ये भैया एक सेकंड, अरे बाहर को जाके बेच दे यार। प्याज है 12 रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो, प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से, अरे दफा हो जाए यहाँ से। ये प्याज है 12 रुपए किलो। प्याज वाले को जरा, हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया अरे चला जा यहाँ से, मैं जूता मार दूंगा। बात कर रहा है हमारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं? प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया, अरे भैया चला जाओ यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा, सबको से बात हो रही है हमारी, निकल जा। मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो, जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ, क्या कहो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है, सुनता ही ना तू। हाँ, क्या कहो? इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं थक गया, प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो। दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की, इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक। दीदी, अरे इसे तो रोक ले। दीदी रोक तो लूंगा, क्या करो हो फिर? लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जा, मैंने खून चूस लिया। हेलो मानिक जी, नमस्कार। नमस्कार मानिक जी, मैं आपके मोबाइल ऑपरेटर सर्विस से बोल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी, आपके 3-4 मेल भी आए थे सर। आप कोविड-19 की कॉलर ट्यून को लेके काफी परेशान हैं। यार मैं पक चुका हूँ इस कॉलर ट्यून से यार। मतलब तुम लोगों को कितनी बार कोशिश करी है टू रीच आउट टू यू गाइस एंड टेल यू कि बंद कर दो यार। नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ ना सर, लेकिन ये जरूरी भी तो है ना, अरे जरूरी है का क्या मतलब है यार? 1 साल से तुम लोग सुनाई जा रहे हो, कभी किसी की आवाज में, फिर किसी की। हमें नहीं सुनना है यार, पता लग गया है। नहीं सर, करो यार। नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दिन इसको अगर चलने दें हम, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। रट गया मुझे, और कितना रटूंगा बैठकर, पूरा दिन यही सुनता रहूं क्या? नहीं सर, आई एम सो सॉरी सर, रटा तो नहीं होगा आपको, ये तो आप गलत बोल रहे हो, रटा तो नहीं होगा आपको। अरे यार आ जाओ तुम आ जाओ यार। नहीं सर, क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनों को रट गया हमने उनकी बंद कर दिया सर। तो ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले लो, मेरी भी बंद कर दो। रट गई है भैया, खत्म है बात। सर आप देख लो, आप कह रहे हो आपका टेस्ट ले लो, अगर आपने पूरा रटा हुआ है तो मेरे को प्रूव कर दो आप, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। मैं अभी सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मैं बंद कर दूंगा अगर रटा हुआ है तो। अरे सुन मेरी बात यार, तू जो भी है ना, देख मेरे साथ ना बहस मत कर यहाँ पर।
फालतू का मैं ये भसड़ मसड़ मचा मत। नहीं, मैं मैं कह रहा हूँ ना रट गई है। अरे सर रट गई है तो आप प्रूव कर दो ना, आप प्रूव कर दो रट गई है तो। हाँ तो ठीक है, ठीक है सर, मैं काम करता हूँ, मैं सिस्टम से कॉलर ट्यून चला रहा हूँ, जहां मैं स्टॉप करूंगा आप आगे बढ़ाना, मैं देखता हूं सिस्टम खुद जज कर लेगा आपको रटी हुई है नहीं, क्योंकि जितनों की रटी हुई है हमने सबकी बंद कर दी। चल आप तू अपना सिस्टम चला, देखने कितना नहीं रटा हुआ मुझे। चल चल सर मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूँ, कॉलर ट्यून चलेगी, जैसे ही स्टॉप होगा कॉलर ट्यून को आगे आप बढ़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है मैं बढ़ाऊंगा। चल चल। नमस्कार हमारा देश और स्टॉप। पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। तो बोल आके। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। अरे इतना रुक रुक के क्यों बोल रहा है? आगे बढ़ा। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं है, ही नहीं ढिलाई। आगे बढ़ो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। मास्क याद रखिए, याद है भाई, याद है। 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कर लिया संपर्क, बंद कर दे अब। सर वेलकम बैक सर, आपने प्रोसीजर पूरा कर दिया, मैं आपकी बंद करा देता हूं। सर कोई डाउट तो नहीं है? अरे तुझे डाउट है अभी भी? आपको रटी हुई है, बंद करानी है तो कमेंट करिए जल्दी से।